हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आशा है आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं और वो पढ़ने जा रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर। सीबीएसई के द्वारा पूछे गए इसके ऊपर क्वेश्चंस और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड हाउ कैन यू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा, बात करते हैं कि लास्ट 3 एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं और किसी 2 सेल का ईएमएफ हम कंपेयर कर चुके हैं और इसके थ्योरेटिकल पार्ट और प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान से देखें बेटा कि व्हाट डू वी मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। तो एक बात अगर मैं आपके सामने कहूं कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की सीधी सी बात है कि स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अगर मैं कहूं सपोज दैट कि मेरे पास इसकी कैपेसिटी है 1 वोल्ट मापने की, इससे नीचे का ये नहीं माप सकता है, लेकिन किसी भी मेथड के द्वारा मैंने इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है और इसने मापना शुरू कर दिया, मान लो 0.1 वोल्ट, फिर और बढ़ाई, फिर 0.01 वोल्ट। देखो, जितना छोटे से छोटा पोटेंशियल भी अगर ये मेजर करता है तो वो चीज इसकी क्या कहलाएगी, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो जैसे पहले कितना था 1 वोल्ट, फिर और छोटी टर्म को मापने लग गया 0.1, फिर इससे भी छोटी 0.01 और अब मैं कहूं इससे भी छोटी तो 0.001। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये मेजर करता है तो वो इसकी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। तो क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस measured by potentiometer। स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर इसके द्वारा मेजर किया जाता है तो वो इसकी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी आप किस तरीके से इंक्रीज कर पाते हैं। तो बेटा, बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इसकी सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं तो एक टर्म हमने पढ़ी थी इसके प्रिंसिपल के अंदर, ये अपने पास वायर होती थी, एसी वायर, ऐसे लिखते थे। यहां से जोकी को रब करवाना शुरू करते थे और जैसे जैसे हम इधर जाते थे तो फॉल ऑफ पोटेंशियल होता था। इसका प्रिंसिपल हम पढ़ते थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इस प्रोपोर्शनल को हटा के हम लगाते थे K और इंटू L, और K की वैल्यू लिखते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या लिखते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जिसकी यूनिट हमारे पास आती थी वोल्ट पर मीटर। तो बात करते हैं, जैसे जैसे हम इधर जाते थे तो फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता चला जाता था, डिक्रीज। तो ये वैल्यू क्या कहते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते थे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अब देखें, अगर इसकी वैल्यू ये छोटे से छोटी हो पर यूनिट लेंथ, जैसे 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल स्मॉल से जगह आप यहां से यहाँ गए और डिक्रीज हो गया, मान लो 0.001, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में 0.001, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में 0.001, यह हम प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। तो हर बार जरा सा आप चलते 1 सेंटीमीटर और एक स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो डिक्रीज होता है उसको भी क्या करता है, ये मेजर। तो इसका मतलब ये जो चीज है अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये अगर अपने पास छोटा से छोटा है या डिक्रीज हो तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि ये जितना ज्यादा डिक्रीज होगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब छोटे से छोटे
लेंथ के अंदर भी ये क्या करे, उसको मेजर कर पाए, तो इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, तो ये और छोटी वैल्यू को मापेगा, और जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू को अगर ये मापेगा तो क्या बढ़ेगी इसकी सेंसिटिविटी, क्या बढ़ेगी भाई सेंसिटिविटी। तो हमें इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी V/L, ये अपने पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज देखने को मिल रही है कि सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू डिक्रीज करने से, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक टर्म अपने पास आ गई कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड by decreasing value of k, किसकी वैल्यू डिक्रीज करने से k, और k रियल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सपोज दैट 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये 1 वोल्ट मापता है, तो अगर अगली टर्म 1 सेंटीमीटर पे 0.1, तो छोटी से छोटी टर्म को मापा, फिर अगली बार एक्सपेरिमेंट किया तो 1 सेंटीमीटर पे 0.01, तो इसका मतलब पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, स्मॉल, तो क्या बढ़ती जा रही है सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती जा रही है, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ के। तो याद रखना कि पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो एक तरीका इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने का, और वो तरीका क्या है बेटा कि बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है के की। अब के की वैल्यू हम दो तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है k इज इक्वल टू V/L, और इसको लिख सकता हूं I इंटू आर डिवाइडेड बाई L, ये वैल्यू लिख सकते हैं। V को क्या लिखा जा सकता है, I इंटू आर, और नीचे क्या आ गई L, L हमने मान ली टोटल लेंथ ऑफ द वायर, I करंट, और R क्या है रियोस्टेट या रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हम रेजिस्टेंस लेते थे उसकी वैल्यू, और I जो ड्राइवर सेल से करंट आपके पास आता था उसकी वैल्यू है। तो अगर K घटाना है तो किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, L, तो K डिक्रीजेस बाय इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ L। K को डिक्रीज कर सकते हैं किसके द्वारा, जब हम किसकी वैल्यू इंक्रीज कर लें L की वैल्यू, तो किसको डिक्रीज किया जा सकता है K। दूसरा K डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ I। देखो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है I, और करंट घटाएंगे तो किसकी वैल्यू घट जाएगी K की। और एक और भी कंडीशन है, I की वैल्यू कब घट सकती है, यही डायग्राम बनाते थे, यहाँ क्या करते थे, ड्राइवर सेल, एमीटर, रियोस्टेट की ऐसे, और ये वायर जोड़ते थे। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएं ये R की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने से किसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ R। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करें तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, या कैन बी मेजर्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी, अगर कोई भी पोटेंशियोमीटर है वो अगर माप देता है तो वो क्या कहलाता है, इसके सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी क्या कहलाएगी, सेंसिटिविटी। तो बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी। तो सेंसिटिविटी रियल में छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मापना, और के क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब के की वैल्यू छोटी से छोटी होगी तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और के को क्या लिखा, V/L, और L बढ़ाने से किसकी वैल्यू घट जाएगी, के। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डिक्रीजिंग, या सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज हो सकती है कि डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के। तो एक मेथड है कि सेंसिटिविटी अगर आप बढ़ाओगे तो किसकी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, के की। अब के की वैल्यू डिक्रीज करने के 3 मेथड हैं। देखो
के डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल, के को डिक्रीज किया जा सकता है किसके द्वारा, एल की वैल्यू बढ़ा दो तो एल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, के डिक्रीज। दूसरे कंसेप्ट की बात करें, के डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू घटा दो, जो इस ड्राइवर सेल से करंट आएगा तो आई की वैल्यू घट जाएगी तो के क्या होगा, घटेगा। और अगर आर बढ़ा दोगे इस आर की वैल्यू तो करंट क्या देगा, कम, और करंट फिर घटेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और याद रखना जब भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब आपका जो नल पॉइंट है वो ए से किसकी तरफ शिफ्ट होगा, सी की तरफ, क्योंकि एल बढ़ेगी तो ही क्या घटेगा, के। तो याद रखना अगर सेंसिटिविटी जब भी बढ़ानी है तो आपका नल पॉइंट किधर जाएगा, ए से लेके सी की तरफ, और सेंसिटिविटी अगर घटेगी तो आपका नल पॉइंट आएगा सी से लेके किधर है, ए की तरफ। मतलब जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो टुवर्ड्स द एंड सी की तरफ आपको नल पॉइंट मिलेगा, और घटेगी तो कौन से एंड की तरफ मिलेगा, ए की तरफ। ये दो बातें याद रखना कि अगर सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपका नल पॉइंट किधर मिलेगा, सी की तरफ, और सेंसिटिविटी घटेगी तो आपका नल पॉइंट किधर मिलेगा, ए की तरफ। ये आपके पास था टॉपिक सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, और आप किसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अब हम इसके ऊपर करते हैं ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस डिस्कस। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास कोई भी ऐसा सर्किट डायग्राम गिवन मिलेगा इस फॉर्म, और बात करते हैं ऐसा सर्किट डायग्राम आपको दे दिया ए बी, ये डायग्राम मान लो आपके पास, और इसको नाम दे दिया इसने पी से, क्या नाम दे दिया इसको, पी से, और इसको रेजिस्टेंस दे दिया आर। तो बात करते हैं बेटा यहां से कि अपने पास एक कनेक्शन ऐसे जोड़ रखा है इसने, ये फोरम, ये गैल्वेनोमीटर, और ऐसे चौकी जोड़ती। सबसे पहले अगर हम बात करें कंडीशन के अंदर कि अपने पास ये सर्किट डायग्राम आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, और इस सेल का हम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए क्या, ये सर्किट डायग्राम है, इसमें लिखा होगा इन एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसमें कह सकता है इन ए एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर का आपके पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। आपको कह सकता है नल पॉइंट इज एट एक्स डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या नाम दे दिया, एक्स डिस्टेंस, एक्स नाम ऐसे इस फॉर्म। तो बात करता है अपने पास, सबसे पहले आपसे कहेगा स्टेट विद रीजन, आपको रीजन के साथ बताना है, स्टेट विद रीजन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेजिस्टेंस R is increased keeping all parameter constant, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेल P is replaced by another cell Q, या इसको लिख सकते हैं सेल P is replaced by another cell whose EMF is less than, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में कोई भी एक एप्लीकेशन देता है और 2 नंबर में इसके साथ ऐड करता है एक क्वेश्चन प्रॉब्लम। देखें आपके साथ ये एक्सपेरिमेंट डायग्राम मिलेगा, ये सारी चीज आपको गिवन मिलेंगी।
इसमें कहता है कि एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट करता है पोटेंशियोमीटर का और उसको नल पॉइंट यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मिलती है x, इस डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिलता है। तो कहता है स्टेट विद रीजन, पहला क्वेश्चन, ये आर इंक्रीजिंग कीपिंग ऑल पैरामीटर कांस्टेंट। अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि आर की वैल्यू क्या कर दें, इंक्रीज, तो आंसर हम लिखते हैं इसका, आर अगर इंक्रीज करते हैं, आर इंक्रीज, तो मैंने एक बात बताई थी अभी अभी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, आर इंक्रीज करोगे तो ये कौन सा सेल है, ड्राइवर सेल, या प्राइमरी सर्किट में प्राइमरी सेल, ये सेकेंडरी सर्किट में सेकेंडरी सेल। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए कि इसका ईएमएफ इससे क्या होना चाहिए, एक तो ज्यादा होना चाहिए, वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, इस वायर में इस ड्राइवर सेल से जो करंट आएगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। आर अगर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है आई की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से किसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो के क्या होता था, V बटा एल, और V बटा एल होता था, तो V की वैल्यू क्या लिखोगे, I इंटू आर डिवाइडेड बाई एल। अब अपने पास पता है कि R इंक्रीज करने से किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, I, और I की वैल्यू जब डिक्रीज करोगे तो इसका मतलब K की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, तो I डिक्रीज तो K की वैल्यू भी अपने पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये कंसेप्ट आपके पास आता है कि अगर आप R इंक्रीज करेंगे तो 100% किसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, I की, और I की वैल्यू डिक्रीज होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये फैक्टर ज्यादा काम करेगा। तो K की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो इसका मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज, ये कंसेप्ट मैंने लिखवाया था। अगर K की वैल्यू डिक्रीज तो सेंसिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज, तो सेंसिटिविटी यहां बात करेंगे तो अपने पास जो सेंसिटिविटी है इंक्रीज, तो नल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स बी पॉइंट, तो बोलो सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, बी की तरफ। तो मैंने बताया था अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी तो नल पॉइंट जाएगा टुवर्ड्स बी और डिक्रीज करेगी तो किधर आएगा, टुवर्ड्स ए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, आर इंक्रीज, करंट डिक्रीज, सेंसिटिविटी डिक्रीज, और सेंसिटिविटी डिक्रीज के डिक्रीज, और सेंसिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। दोबारा सुन ले बेटा कि आर इंक्रीज तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, करंट की वैल्यू डिक्रीज तो के की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, और के की वैल्यू डिक्रीज करने से क्या इंक्रीज हो जाएगी, सेंसिटिविटी, इसलिए नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द बी पॉइंट। दूसरे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, a cell P is replaced by another cell whose EMF is less than Q। सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था टर्म एंड कंडीशन में कि अपनी प्रिकॉशंस होती हैं। सपोज दैट मैं P को लिखूं रिप्लेस करके 2 वोल्ट का, और Q को लिखूं अपने पास है वो कितने का, 3 वोल्ट। मतलब पहले वाले केस में मान लो P कितना था, 5 वोल्ट, और Q कितना था, 3 वोल्ट। तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ सेकेंडरी सेल के ईएमएफ से क्या है, ज्यादा, तो नल पॉइंट हमें मिलेगा। लेकिन अब देखें कि सेल P इज रिप्लेस बाय अनदर सेल हुज ईएमएफ इज लेस देन Q। ये सेल जो आप जोड़ोगे इसका ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से क्या होगा, कम, और अगर कम होगा तो माना सपोज दैट ये 2 वोल्ट, ये कितने का, 3 वोल्ट, तो कभी भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो नल पॉइंट आंसर लिखोगे, नल पॉइंट नॉट फाउंड ऑन वायर, आपको कभी भी नल पॉइंट इस वायर के ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था अपने पास, ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके पास इस तरीके से हमने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। तो बात करते हैं अपने पास, ये क्वेश्चन सेकंड है। ये सर्किट डायग्राम गिवन है, ये ड्राइवर सेल, रेजिस्टेंस बॉक्स, एमीटर, ये सब कुछ इसके अंदर शो नहीं कर रखे, लेकिन इसके अंदर है इस सर्किट डायग्राम। ये ड्राइवर सेल है, ये सेकेंडरी सेल है, ये जोकी है, गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस आर, ये सर्किट डायग्राम, और इसकी वायर है जो ये भी वो 1 मीटर लॉन्ग है। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। अपने पास कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है और उसकी लंबाई 1 मीटर लॉन्ग है, इज कनेक्टेड टू ए ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। जो ये ड्राइवर सेल है ये शुरुआत में जो जोड़ा गया है तो इसका ईएमएफ कितने वोल्ट कह रहा है, 3 वोल्ट। When a cell of 1.5 वोल्ट ईएमएफ इज यूज्ड इन सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में जो ईएमएफ जोड़ा गया है उसकी वोल्टेज कितने, 1.5 वोल्ट। तब ये 3 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का, तब कहता है कि हमें बैलेंस पॉइंट मिला वो 60 सेंटीमीटर, पहला केस। तो इसका मतलब सपोज दैट मैं L1 लिख लो, कितनी वैल्यू, 60 सेंटीमीटर। On repressing the cell and use of unknown EMF, then balance point is shift to 80 सेंटीमीटर। अब अपने पास बात करता है, इसको हटा दिया जाता है और इसकी जगह कोई दूसरा रेजिस्टेंस ना दूसरा ईएमएफ जोड़ दिया जाता है, तब हमें बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलता है, 80 सेंटीमीटर। सेकेंडरी सर्किट में ही ऐड कर सकते हैं ईएमएफ को, तो इसका मतलब नेक्स्ट बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ मिला, 80 सेंटीमीटर। देखो ये ड्राइवर सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट, फिर 1.5 के साथ जोड़ा तो बैलेंस पॉइंट 60। अब इसको हटाया, इसकी जगह कोई दूसरा जोड़ा, उसका ईएमएफ हमें गिवन नहीं है और बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला, 80 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ की वैल्यू निकाल। तो एक वैल्यू हमें फॉर्मूला पढ़ा था कल, E1 बटा E2 इज इक्वल्स टू L1 बटा L2। मेन फॉर्मूला ये था, E1 बटा E2 इज इक्वल्स टू L1 बटा L2। शुरुआत में E1 ये, तो हमने क्या लिखा, 1.5। E2 हमें नहीं पता कितने का जोड़ा, तो E2 एज इट इज। L1 बैलेंस पॉइंट कितना हो गया, 60, और L2 बैलेंस पॉइंट कितना हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं और काट लेते हैं इसको 3 पे, और इसको कितने काट लिया हमने, 4। कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 की और 1.5 की और 4 की गुणा 6 इज इक्वल्स टू 3E2, और E2 की वैल्यू कितनी आई, 2। अब देखें जो अननोन ईएमएफ हमने जोड़ा था, जो अननोन ईएमएफ हमने जोड़ा था उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो अननोन ईएमएफ की जो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी यहाँ से, वो वैल्यू अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू अपने पास निकाल सकते हैं आसानी से। E2 क्या निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 2 अननोन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ड्राइवर सेल इज रिप्लेस विद ए सेल ऑफ 1 वोल्ट, तो अब ये कितने का हो गया, ये वाला था, ये पहले 1.5 का था, तो अब रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, और इसकी जगह कितने का आ जाएगा, अब अपने पास बात करें तो इसकी जगह है अपने पास कितने का निकाला, 2 वोल्ट का। अब देखो, और इसकी जगह रिप्लेस करके कितने का कह रहा है, 1 वोल्ट का। या आप इसकी जगह जो 3 वोल्ट का था इसकी जगह कितने का यूज करते हो, 1 वोल्ट। देखो ड्राइवर सेल का कितना, 1 वोल्ट, और सेकेंडरी सेल का कितना, 2 वोल्ट। तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ क्या है, कम, और सेकेंडरी का क्या है, ज्यादा। तो कभी भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो क्या लिखोगे, नल पॉइंट नॉट फाउंड ऑन वायर। वायर के ऊपर हमें कोई भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। हम आसानी से कह सकते हैं कि नल पॉइंट नॉट फाउंड ऑन वायर, ऑन वायर। हमें इस वायर के ऊपर कोई भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन है कि ड्राइवर सेल का ईएमएफ कम है और सेकेंडरी सेल का ईएमएफ क्या है, ज्यादा, और ये कंडीशन ओबे नहीं हो पाती। तीसरे क्वेश्चन में कहता है इफ रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज इन सेकेंडरी सर्किट। देखो ये सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस R इंक्रीज करता है। तीसरे किसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, R। देखो अगर ये प्राइमरी सर्किट का R इंक्रीज करता तो हमें पता है कि R इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज करता, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज करती, सेंसिटिविटी क्या करती, इंक्रीज, और नल पॉइंट किधर शिफ्ट होता, B की तरफ, अगर प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं। लेकिन अब किसकी बात कर रहा है, सेकेंडरी। तो इफ रेजिस्टेंस R इंक्रीज इन सेकेंडरी सर्किट, तो हम R इंक्रीज करें लेकिन इस सेल के साथ कोई की नहीं लगी है, हमने इस सेल से कोई करंट नहीं लिया है,
क्योंकि ईएमएफ मेजर किया है, और ईएमएफ का मतलब ओपन सर्किट। कैसा सर्किट होता है? ओपन। तो इसके रेजिस्टेंस बढ़ने से और घटने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम क्या मेजर कर रहे हैं? ईएमएफ मेजर कर रहे हैं, और ईएमएफ होता है ओपन सर्किट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? ओपन सर्किट के लिए। तो आर अगर बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट हम इस सेल से ले ही नहीं रहे हैं, और रेजिस्टेंस किसके ऊपर अफेक्टेड होता है? करंट पे। और इस सेल से हम कोई भी करंट नहीं ले रहे हैं, और करंट नहीं ले रहे हैं तभी अपने पास क्या निकल के आए? ईएमएफ। अदरवाइज क्या निकालते? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस आर को बढ़ाने से नल पॉइंट है वो सेम रहेगा, तो नल पॉइंट रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस आर को बढ़ाने से नल पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, क्योंकि इस सेल से हमने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया है, और आर किसके ऊपर इफेक्ट करता है? करंट पे। आर बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, और आर घटेगा तो करंट बढ़ेगा, इसलिए इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सेल से कोई भी करंट नहीं लिया है। तो पहला क्वेश्चन हमने फॉर्मूला बेस निकाला, E1/E2 = L1/L2, तो इसकी वैल्यू से हमें E2 की वैल्यू आई। दूसरे में कहता है कि ड्राइवर सेल को रिप्लेस कर दिया जाए 1 वोल्ट से, तो पहले कितने का? 3 की जगह क्या लगाया? 1, और इसका यहाँ पे 1.5 की जगह क्या आया था? 2, तो ये कम हो गया, ये क्या हो गया? ज्यादा, इसलिए हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। और रेजिस्टेंस आर बढ़ाएंगे सेकेंडरी सर्किट में तो भी नल पॉइंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नियरली मेरे हिसाब से इसमें 3 टाइम्स सीबीएसई के अंदर आ चुका है। ये क्वेश्चन 3 टाइम्स सीबीएसई के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन सर्किट डायग्राम और 2 क्वेश्चन इस पे पूछे गए। ये ड्राइवर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R1, ये सेकेंडरी सर्किट का सेल ईएमएफ E, इसके साथ रेजिस्टेंस R2, गैल्वेनोमीटर जो कि ऐसे जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस R2? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू हाई जोड़ी गई, इसका क्या पर्पज है? तो सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस R2 है और इस सेल के साथ क्या जोड़ी गई है? की को ऑन करते इस सेल से क्या निकलेगा? करंट सेल से निकलेगा, वो करंट किसके पास जाएगा? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर कभी भी ज्यादा करंट को मेजर नहीं करता, अपने अंदर सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है डिडक्शन ऑफ करंट। किसके लिए? डिडक्शन ऑफ करंट, और ये मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। ज्यादा से ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर से ना पहुंच पाए, इसलिए इसके साथ रेजिस्टेंस हाई जोड़ दें। रेजिस्टेंस हाई जोड़ने से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, जिससे गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्या जा सकता है? प्रोटेक्ट। फिर समझें कि जैसे इस की को ऑन करेंगे, ऑन करते ही सेल के द्वारा सेकेंडरी सर्किट में करंट की वैल्यू निकलेगी। करंट जब इससे फ्लो करेगा तो R2 रेजिस्टेंस क्या है? हाई, तो करंट का क्या करेगा? अपोज, तो उस वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज। और स्मॉल करंट किसके पास पहुंचेगा? गैल्वेनोमीटर के पास, जिससे अच्छे से वर्किंग कर सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है डिडक्शन ऑफ करंट के लिए, या मेजर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, या स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका मतलब R2 जो हमने हाई रेजिस्टेंस यूज किया है, R2 की वैल्यू क्या यूज की है? हाई रेजिस्टेंस। तो इसका रियल मीनिंग क्या है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसकी वैल्यू हाई जोड़ी जाती है किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ताकि गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाए और सर्किट डैमेज ना हो, आईजी की वैल्यू हमें 0 मिल जाए, इसलिए इसके साथ क्या जोड़ा गया? R2 रेजिस्टेंस से हाई जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन में देखें, हाउ डज बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड व्हेन R1 इज इंक्रीज्ड? ये बात आती है मेरे पास। R1 इंक्रीज, सेकंड क्वेश्चन में R1 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वही बात है, R1 की वैल्यू इंक्रीज तो I की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। वही वैल्यू आएगी, I की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। ड्राइवर सेल से जो करंट है उसकी वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। I की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो बोलो K की वैल्यू भी क्या करेगी? डिक्रीज।
और अगर के की वैल्यू डिक्रीज करती है, के की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज, तो के की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो सेंसिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। बोलो क्या करेगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज। और सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स बी। तो क्या लिख सकते हो, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स बी, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस यूज करने का पर्पज क्या है कि हाई रेजिस्टेंस अगर यूज करेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में स्मॉल से स्मॉल करंट जाएगा जिससे अच्छे से वर्क कर पाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए किसका यूज किया गया है, R2 हाई रेजिस्टेंस। और दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि R1 को अगर क्या करें, हम इंक्रीज करते हैं, तो R1 को इंक्रीज करने से I की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, और I की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो बैलेंस आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करेगा, डिक्रीज, और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज, और बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द बी। ये आपके पास ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा इसके बारे में स्टडी करेंगे, सीबीएसई क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन पोटेंशियोमीटर। थैंक्स।